हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसमें हम लोग अम्ल कंप्लीट कर दिए थे। तो आइए एक बार पूरे अम्ल का रिवीजन कर लेते हैं कि अम्ल को हमने किस प्रकार पढ़ा था। सबसे पहले अम्ल होते क्या हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये तो हुई पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इसमें अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। चौथी परिभाषा, अम्ल ऐसे आयन होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन, इसको याद रखना है, इसको कहते हैं H3O+ हाइड्रोनियम आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल। अब कभी कभी प्रश्न आपसे ये पूछ लेगा कि आप बताइए नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसकी ट्रिक हमने आपको बताई थी, आपको याद होगी शायद। नींबू नशा, नशा से मतलब क्या हो गया? नींबू, और यस जो हो गया साइट्रिक अम्ल। कौन सा? साइट्रिक, इसीलिए साइट्रिक अम्ल। इमली को टर टर जो खाता है इमली वो कैसे करने लगता है? टर टर, यानी टार्टैरिक अम्ल। इसमें पाया जाएगा इमली में। इसमें कौन सा पाया जाएगा? टार्टैरिक अम्ल। सिरका, सिरका में कौन सा पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक अम्ल। ये भी बोर्ड वाले ध्यान से पढ़ते रहिए, आप लोग के लिए ये सब पूरा प्रोसीजर चल रहा है। और उसके बाद यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हमने आपको बताया था कि जब कोई भी अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन जब कोई धातु किसी कार्बोनेट, चाहे वो बाइकार्बोनेट चाहे कार्बोनेट, Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, Na या CO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जब इसके साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। अगर कोई अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, रिएक्शन आप लोगों को बताया गया है। अगर कोई अम्ल कार्बोनेट के साथ क्रिया करती है, चाहे वो बाइकार्बोनेट है चाहे सोडियम कार्बोनेट हो, कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्षारकता क्या होती है? क्षारकता बराबर होता है अम्ल का अणुभार बटे अम्ल का तुल्यांकी भार। हम आपसे कहें हमारे पास एक अम्ल ये है A, एक अम्ल B है, एक अम्ल C है, इसका अणुभार है 10, इसका अणुभार है 20, इसका अणुभार है 30। आप बताइए किसकी क्षारकता अधिक होगी? तो हम जानते हैं क्षारकता जो होती है अणुभार के समानुपाती होती है। सबसे ज्यादा अणुभार किसकी है? C की है। तो C की क्या होगी? क्षारकता सबसे अधिक होगी। इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं क्षारकता होती क्या है। क्षारकता का तात्पर्य हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? क्षारकता कहलाती है। ठीक है, ये इतना हो गया। क्षारकता बराबर फार्मूला क्या होता है? अम्ल का अणुभार बटे अम्ल का तुल्यांकी भार। इसी में कहते हैं, ये तो आपको हो गया अणुभार। अगर हम ये तुल्यांकी भार कहते हैं, आपको तुल्यांकी भार दिया 10, 20, 30। हम आपसे पूछे किस अम्ल की क्षारकता सबसे अधिक होगी, तो तुल्यांकी भार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जिस अम्ल की क्षारकता, उस अम्ल की क्षारकता सबसे अधिक होगी जिसकी तुल्यांकी भार सबसे कम होगा। तो सबसे तुल्यांकी भार किसका कम है? A का। ठीक है, अगर अणुभार में पूछेगा तो आंसर आएगा C, और अगर तुल्यांकी भार में पूछेगा तो आंसर आएगा A। क्षारकता के आधार पर हमने 3 प्रकार के अम्ल विभाजित किए। कौन कौन? एक क्षारीय, दो क्षारीय और त्रिक्षारीय। एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित जो अम्ल करता है उन्हें क्या कहते हैं? एक क्षारीय, HCl। 2 हाइड्रोजन परमाणु को जो अम्ल विस्थापित करता है उन्हें क्या कहते हैं? 2 क्षारीय। और 3 हाइड्रोजन परमाणु को जो अम्ल विस्थापित करता है उसे क्या कहते हैं? त्रिक्षारीय, H3PO4। ये क्या हो गया आपका? त्रिक्षारीय हो गया। ठीक है, ये हो गया HCl, ये हो गया H2SO4, ये हो गया H3PO4। एक क्षारीय, 2 क्षारीय, और ये हो गया आपका त्रिक्षारीय। तो ये हो गया आपका एसिड बेस साफ। क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग क्षार स्टार्ट किए थे पढ़ाना, तो क्षार में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यूपी बोर्ड वाले हमेशा ये बात याद रखना कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, तेरे दिल में ना सही मेरे दिल में सही, लगी आग कहीं हो बस ये आग लगनी चाहिए। तो आप लोग के साथ हमेशा क्लास बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन में जो पढ़ाते थे वो छूट गया, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो तो समझ ले हर चीज अरेंजमेंट था, यहाँ पर क्लास आपको मिल रही है, तो क्लास आपको पूरी मिलती रहेगी। एकदम मजबूत, हमेशा साथ रहेंगे, बोर्ड एग्जाम तक साथ रहेंगे, बने रहिएगा। बस जितना पढ़ाया जाए इतना प्रॉपर रिवाइज करते रहिएगा। जैसे जैसे पढ़ाया गया, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्षार के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।